मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रूल 14A का विथड्रॉल ऑप्शन जो है फाइनली पोर्टल में इनेबल कर दिया गया है। उसकी फाइलिंग अब आप कर सकते हैं अगर आपने कंडीशंस फुलफिल करे हैं। यानी कि अगर आपने अपनी 3 महीने की रिटर्न फाइल कर दी है तो अब आप फॉर्म REG 30 जो है वो फाइल कर सकते हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये फॉर्म REG 32 किस तरीके से आप फाइल करेंगे, और फाइलिंग करने के बाद आप जो अपनी सेल्स लाइबिलिटी है या टैक्स का अमाउंट डिक्लेयर करना आप चाहते हैं तो वो कब से कर सकते हैं। ऐसा होगा क्या कि आज आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया और कल से जो है आप अपने इनवॉइसेस की जो लाइबिलिटी है वो 2.5 लाख से ऊपर की कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर आप जाकर के बीच में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो जुड़ी रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको पोर्टल पर दिखा देता हूं कि यहाँ पर जब जैसे ही आप फाइल करने के लिए जाएंगे फॉर्म REG 32, ये मैंने ओपन करा है फॉर्म REG 32। ये कैसे मिलेगा आपको? ये आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के अंदर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्विसेज में एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर REG 32 जो है कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आप एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को भरते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से एक न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का फॉर्म ही है जहां आपको बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज आप क्या डील कर रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एंड देन वेरिफिकेशन। अगर आपने रूल 14A के समय कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं लगाए थे तो आप वो पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एप्लीकेशन को फाइल कीजिएगा, क्योंकि ये एज गुड एज न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन लगाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का एप्लीकेशन का मतलब जो हम लोग पहले REG 01 लगाते थे और REG 01 लगाने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन होता था, उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है इस एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। क्योंकि जब आप इसके वेरिफिकेशन पार्ट को देखेंगे तो यहां आपको क्या नजर आएगा? आई हियर बाई affirm and declare that I want to withdraw from the option availed under rule 14A sub rule 1। 14A के अंदर जो आपने ऑप्शन लिया था अब आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। And I understand that the provisions of Rule 8, Sub Rule 4A, Sub Rule 5 and Sub Rule 6 and as well as the provisions of Rule 5 के साथ साथ Rule 9 जो है relating to the verification of application and physical verification of places of business and corresponding procedures and time period shall apply to my withdrawal application। अब ये जो यहां पर बातें लिखी गई हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा आपके एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो सारा डिस्कशन जो है वो अब हम लोग करेंगे। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि किस तरीके से जो आपका एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होना है, किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉल एप्लीकेशन जो है एक्सेस करना है और किन कंडीशंस में आप ये एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। इंश्योर कर लीजिए कि सबसे पहले आपने जो है अपनी 3 महीने की रिटर्न फाइल कर दी है। अब जब 3 महीने की रिटर्न आपकी फाइल हो गई है तो अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो आधार और पैन है वो आपस में लिंक किया हुआ हो और आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव मोड में होना चाहिए, क्योंकि आधार ओटीपी जाएगा। आधार ओटीपी कब जाएगा? जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे पोर्टल चेक करेगा। आप REG 32 सबमिट करेंगे जिस विंडो के अंदर मैंने अभी आपको दिखाया वेरिफिकेशन, उसके बाद आप ईवीसी डालेंगे। REG 32 आपने सबमिट करा, अभी ये सिर्फ सबमिट हुआ है, अभी आपको ARN नहीं मिलेगा इसका। अब पोर्टल चेक करेगा कि आप कहीं रिस्की वेरिफिकेशन या रिस्की प्रोफाइल वाले व्यक्ति तो नहीं है। अगर आप रिस्की प्रोफाइल वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो आपके पास एक हाइपर लिंक आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, और उस हाइपर लिंक से आपको बोला जाएगा आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर दीजिए। अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपका एप्लीकेशन सबमिशन का ARN जो है वो आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि REG 32 एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा।
आपके पास ARN आ गया, अब एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन की जांच करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, ये चेक करेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है रूल 14A के विड्रॉल के लिए। और उसको अगर सब कुछ सही लगा तो वो विड्रॉल ऑर्डर पास कर देंगे और आपका विड्रॉल ऑर्डर आ जाएगा, आप नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को डाउट हुआ कि नहीं आपके एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपके एप्लीकेशन पर एक्शन लेंगे और आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट होगा या एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, विड्रॉल ऑर्डर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? दूसरा जो चैनल है वो क्या जा सकता है? आपने सबमिट करा और सबमिट करने के बाद आपके एप्लीकेशन के अंदर पोर्टल ने जांच जब करी तो उसे क्या लगा? उसे लगा कि नहीं आप रिस्की प्रोफाइल वाले हैं। तो आपके पास जो पहले हाइपरलिंक आया था वो हाइपरलिंक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं आएगा, बल्कि अब जो आपके पास ईमेल आएगा ये आ जाएगा आपके पास पीएसके का मेल। ये पीएसके क्या होता है? या फिर जीएसके का मेल आ जाएगा, जीएसटी सुविधा केंद्र का मेल आएगा कि आप अपने नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाएं, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है वो सब लेकर के जाएं। आपका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा। अगर आपने वहां जा करके अपना सत्यापित कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापन की तरफ ले गए, वेरिफिकेशन करवा लिया, सब कुछ हो गया, तो अभी क्या हुआ? जो हाइपरलिंक वाला काम था वो इस प्रोसेस से किया जाएगा, फिजिकली किया जाएगा, फोटो वगैरह लिया जाएगा, बायोमेट्रिक्स किया जाएगा आपका, और इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट होगा और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ARN मिल जाएगा। अब ARN जब आ जाएगा, एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो गया, एज गुड एज न्यू रजिस्ट्रेशन। अब प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सारी चीजें ठीक है या नहीं। अगर उसको सारी चीजें ठीक लगेंगी तो वो विथड्रॉल ऑर्डर पास कर देगा। अगर उसको डाउट हुआ तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये प्रोसेस रहेगा REG 32 के अंदर। ये बातें कहां लिखी हैं? ये बातें लिखी हैं रूल 9, रूल 8 के अंदर, सब रूल 4A, सब रूल 5, सब रूल 6, जिसका आपने डिक्लेरेशन दे करके सबमिशन किया है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया। सर हमारा मान लो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आज हो गया है 21 फरवरी 2026 और हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, और लेट सपोज हमारे पास जो है विथड्रॉल ऑर्डर आ गया 23 फरवरी 2026 को, मान लेते हैं। तो अगर 23 फरवरी 2026 को विथड्रॉल ऑर्डर आ गया तो क्या अब 23 फरवरी को हम एक इनवॉइस बना देते हैं और जिसमें 5 लाख रुपए का टैक्स जो है वो फॉर B2B रेज कर देते हैं? क्या वो सही रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो। नियम क्या है, रूल क्या है? आपका ऑर्डर आया 23 फरवरी 2026 को, मंथ है आपका फरवरी 26, तो आप अब इस 14A से बाहर होकर के बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 2,50,000 इनवॉइसिंग कब से कर पाएंगे? वो आप कर पाएंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से। यानी कि अगर आपका अप्रूवल ऑर्डर आया फरवरी में, तो अब आप मार्च टैक्स पीरियड से 2.5 लाख से ऊपर की बिलिंग कर सकते हैं। तो आपको इंश्योर ये करना है कि आप अगर इस तरीके से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी होगी यहां पर, कि आपका जो सेल्स टर्नओवर है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सारी चीजें एडजस्ट हो जाएं। तो आप इंश्योर करके प्रॉपर ऑफिसर से फरवरी के अंदर जो है लाइबिलिटी अपनी फिक्स करवा लें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि आप मार्च के महीने में जो भी आपकी कमी पेशी रही होगी 2.5 लाख वाली, वो आप पूरी कर ले। सर नहीं करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है सब। मान लेते हैं, चलो आपकी बात, आपने 21 फरवरी को एप्लीकेशन दिया और लेट सपोज 2 मार्च 2026 को आपका अप्रूवल ऑर्डर आया, तो अब होगा क्या? आप जो ये 2.5 लाख से ऊपर की लिमिट वाली बिलिंग है वो कब से कर पाएंगे? 1 अप्रैल 2026 से। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर आप 2.5 लाख से ऊपर की बिलिंग नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपने एक्सेस बिलिंग करनी है और सेल्स को ड्यूरिंग द ईयर एडजस्ट करना है, वो ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाएगा। क्लियर है?
हाँ सर, ये बातें तो समझ में आ गई, ये आपने बड़ा अच्छा जो है हमें समझा दिया, ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी है। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें समझने के लिए, जीएसटी के प्रोविजंस को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी क्लैरिटी आपको वहां पर मिलने वाली है जो कि आपको जीएसटी के अपने प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। उसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपने तो इमीडिएट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हर महीने की जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। पहली बार आए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।